नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है NLEP, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। मतलब जो लेप्रोसी डिजीज है या कह सकते हैं कुष्ठ रोग है, उसको उसके उन्मूलन से रिलेटेड जो नेशनल प्रोग्राम चलाया भारत सरकार ने, NLEP, उसके बारे में ही आज यहाँ पर जानेंगे। तो जो लेप्रोसी है वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है, और ये अधिकतर स्किन को और जो पेरिफेरल नर्व होती हैं उसको प्रभावित करती है ये डिजीज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो जनरली 5 to 7 ईयर होता है। क्लासिफाइड एज पॉसीवेसिलरी और मल्टीवेसिलरी, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, और यदि टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल जाए केसेस को तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। अब जो NLEP प्रोग्राम चला था उसमें माइलस्टोन क्या क्या थे, मतलब इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो 1948 में तो बना था हिंद कुष्ठ निवारण संघ, जो कि कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित। देन 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम ये लॉन्च किया था 1955 में। ये एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया और नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम कब आया। तो इरिडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1983 में, और इसके अलावा इसमें ही इंट्रोड्यूस हुआ था MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट के लिए। किसकी ट्रीटमेंट के लिए? लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। देन 1991 में WHO डिक्लेरेशन टू एलिमिनेट लेप्रोसी एट ग्लोबल लेवल बाय 2000। 1991 में WHO ने डिक्लेयर किया कि 2000 तक ग्लोबल लेवल पर लेप्रोसी को एलिमिनेट कर देंगे। देन मॉडिफाइड लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन चला। देन वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड NLEP-1, ये सपोर्ट किया था इन्होंने 1993-2000। देन आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ NLEP, जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है 1983, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो पहला था टू डिटेक्ट ऑल केसेस ऑफ लेप्रोसी, जो भी केसेस है लेप्रोसी को उनको डिटेक्ट करना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंडेमिसिटी ऑफ द एरिया, कि उस एरिया में वो लेप्रोसी होता है नहीं होता है, लेकिन सबको ही डिटेक्ट करना। टू ट्रीट ऑल डिटेक्टेड केसेस ऑफ लेप्रोसी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन टिल इट्स क्योर और रिकवरी। अब जो केसेस हैं लेप्रोसी के उनको ट्रीट करना, और उनसे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है उनको भी ट्रीट करना, जब तक कि बिल्कुल क्योर नहीं हो जाए और रिकवरी नहीं हो जाए। देन ऑब्जेक्टिव है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ऑल कैटेगरीज ऑफ हेल्थ पर्सनल, जो भी हेल्थ पर्सनल हैं जिस भी कैटेगरी के हैं उनको ट्रेनिंग देना। विजन क्या था इसके पीछे? द अटेनमेंट ऑफ लेप्रोसी फ्री स्टेटस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके लिए लेप्रोसी फ्री स्टेटस प्राप्त करना। टू रिकमेंड ग्रांट इन एड टू वेरियस वॉलंटरी एजेंसीज एंगेज इन एंटी लेप्रोसी वर्क, और जो भी वॉलंटरी एजेंसी एंटी लेप्रोसी वर्क के लिए एंगेज हैं उनको सहायता देना। टू प्रमोट मेडिको सर्जिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिजीज अरेस्टेड डिफॉर्म केसेस, जो ऐसे केसेस हैं जो डिफॉर्म हो गए हैं उनको मेडिको सर्जिकल रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करना। टू एनकरेज रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लेप्रोसी, इसके अलावा लेप्रोसी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं अलग अलग उनमें रिसर्च को एनकरेज करना। देन आते हैं स्ट्रेटजीज क्या होती हैं NLEP की। तो इसकी स्ट्रेटजीज होती है अर्ली केस डिटेक्शन, यानी जितनी जल्दी केस डिटेक्ट हो जाएगा उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा। देन शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग थेरेपी MDT, हेल्थ एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देना। जबकि जो 9th 5 ईयर प्लान आया था उसमें NLEP की क्या स्ट्रेटजी थी? तो ये थी आइडेंटिफाइंग केस डिटेक्शन एंड MDT कवरेज इन हाई प्रिवेलेंस स्टेट्स एंड एरिया डिफिकल्ट टू एक्सेस। तो केस डिटेक्शन करना और MDT जो उसमें देते हैं डेप्सोन, मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं,
उसमें हाई प्रेवलेंस स्टेट जो है और जो जहाँ पर ज़्यादा ये लेप्रोसी हो रही है और ऐसे एरिया जो डिफ़िकल्ट है एक्सेस में, उसमें क्या देना, उनको केस को डिटेक्ट करना। देन स्ट्रेंथनिंग लेबोरेटरी सर्विसेज PSC CSC एस्टैब्लिशिंग सर्विलेंस, तो लेबोरेटरी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना, PSC CSC को, और सर्विलेंस को एस्टैब्लिश करना। Preparing for and initiating horizontal integration of leprosy program into primary health care. Initiate करना horizontal integration of leprosy program कहाँ पर, primary health care पर. Then providing greater emphasis on disability prevention and treatment. Disability को रोकने के लिए और treatment के लिए ज़्यादा emphasize करना. Then implementation of modified leprosy elimination campaign. Then ensuring रिहेबिलिटेशन ऑफ क्योर पर्सन, जो क्योर पर्सन है उसके रिहेबिलिटेशन को इंश्योर करना। एंड रिपील ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोविजन अंडर मैरिज एक्ट वेयर लेप्रोसी इज ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, तो ऐसे जो मैरिज एक्ट है उसमें डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जो डाइवोर्स ले लेते थे उनको रिपील करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NLP इन इंडिया, अब NLP जो है वो इंडिया में किस तरह से ऑर्गेनाइज है, तो सेंट्रल लेवल पे DGHS एंड NLP ऑफिसर होते हैं, NLP कमिश्नर फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी। देन स्टेट लेवल पे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज एंड स्टेट NLP ऑफिसर। देन रीजनल लेवल पे रीजनल NLP ऑफिसर होता है। लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट, सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट एंड अर्बन लेप्रोसी यूनिट। अब जो हेल्थ वर्कर होता है उसका NLP में क्या रोल होता है, रोल ऑफ की पर्सन और हेल्थ वर्कर, तो उसका रोल होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन विद हाइपोपिगमेंटेड पैचेस। स्किन में क्या होता है, हाइपोपिगमेंटेड स्किन हल्के रंग की हो जाती है, वहाँ पर पैचेस बन जाते हैं, और थिकन टेंडर नर्व, तो इनको आइडेंटिफिकेशन करना। देन हेल्प एंड मोटिवेट VH, जो विलेज हेल्थ गाइड है उसको हेल्प करना, मोटिवेट करना कि इस तरह के केसेस को डिटेक्ट करे। that ensure that cases are clinically examined for diagnosis, ensure करें कि जो केसेस हैं वो क्लिनिकली एग्जामिन किए गए हैं डायग्नोसिस के लिए। then ensure that the treatment is taken regularly by all cases till cure, कि जो सारे केसेस हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं जब तक कि वो क्योर नहीं हो जाए, ये इंश्योर करना। मोटिवेट डिफॉल्टर टू टेक ट्रीटमेंट रेगुलरली, जो भी डिफ़ॉल्टर हैं उनको मोटिवेट करना है कि आप रेगुलरली ट्रीटमेंट लें। एजुकेट पेशेंट ऑन केयर ऑफ फीट, स्किन एंड आइज, इन सब की केयर करनी है। मेंबर ऑफ जो फैमिली है उनको भी एजुकेट करना है, कम्युनिटी को एजुकेट करना है। व इम्पार्टिंग करेक्ट नॉलेज, डिस्पेल मिसकंसेप्शन, जो भी मिसकंसेप्शन उसको हटाना है, मिसबिलीफ को हटाना है। हेल्प टू रिमूव स्टिग्मा, जो स्टिग्मा बनी हुई है उसको हटाना है। Examine contact of diagnosed cases for presence of hypopigmented patch, thick tender nerve. Keep record of suspected cases and cases under treatment, सबका रिकॉर्ड रखना, जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं और जो भी अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं सबका। तो आज हमने जाना NLEP के बारे में, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।